क्या आप समझते हैं कि ये दुनिया सिर्फ वही है जो आंखें दिखाती हैं? नहीं, एक और दुनिया भी है जो नज़र से नहीं दिल से देखी जाती है। आज हम आपको उस दरवाजे की तरफ ले जा रहे हैं जो फकीर खोलते हैं और कलंदर उसके पार ले जाते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे फ़क्र की असल हकीकत क्या है, कलंदर कौन होता है और वो दुनिया से बेनियाज क्यों होता है, फकीरी जिंदगी आज के इंसान को क्या सिखाती है, वो रूहानी असरात जो इंसान के अंदर एक नया सफर जगा देते हैं। ये वीडियो सिर्फ मालूमात नहीं, ये एक दावत है, अपने बातिन की आवाज़ सुनने की दावत। अगर आप फ़क्र, रूहानियत और कलंदरी सोच में दिलचस्पी रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि हम रोज़ाना आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाते रहते हैं। दुनिया हमेशा से दो किस्म के इंसानों से भरी रही है, एक वो जो ज़ाहिरी चमक में गुम रहे और दूसरे वो जो अंधेरे में छुपे राजों के मुतलाशी बने। यही दूसरे लोग थे जिन्हें बाद में फ़कीर कहा गया। फ़क्र कोई दावा नहीं, ये एक नफ़ी है खुद से, ख्वाहिश से, गुरूर से। ये वो मुकाम है जहाँ इंसान अपनी हस्ती की दीवार को गिरा देता है और जो बाकी बचता है वही असल है। ज़माने के शोर में गुम लोग जब अपनी अंदरूनी चीख सुनने लगें तब फ़क्र उनके दिल के दर पर दस्तक देता है। ये दस्तक आम कानों से नहीं सुनी जाती, ये दिल के दरवाजे पर पड़ती है। ये वो लम्हा होता है जहाँ इंसान अपने मुकाम पर सवाल उठाता है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया और किसकी तलाश में भटक रहा हूँ। फ़कीर इन्हीं सवालों के जवाब में परवान चढ़ता है, ना किसी सिलसिले का मोहताज, ना किसी विर्द वजीफे का गुलाम, बस एक प्यास जो बुझती नहीं और एक तलब जो कभी ख़त्म नहीं होती। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसी फ़क्र की राह से एक ख़ास मुकाम आता है जहाँ ना इल्म बाकी रहता है, ना अमल का घुमंड, जहाँ सिर्फ सच बाकी रहता है। यही वो मंजिल है जहाँ कलंदर जाहिर होता है। कलंदर वो जो ना किसी दर का भिखारी होता है, ना किसी तख्त का गुलाम, वो जो हर कायदा तोड़कर, हर रस्म मिटाकर, इश्क की आग में पिघल कर फना में जीता है। ना उसके पास किताब होती है, ना तस्बीह, बस एक आंख होती है जो दिलों का हाल देख लेती है और एक खामोशी जो सदियों का कलाम अपने अंदर समेटे होती है। कुछ जिंदगियां ऐसी होती हैं जो बोलती नहीं मगर अपने होने से सदियों पर असर डाल जाती हैं। कलंदर की जिंदगी भी ऐसी ही होती है, खामोश मगर जलजला अंगेज। कलंदर की पहचान उसके अल्फाज से नहीं, उसके हाल से होती है। ना वो दलील देता है, ना बहस करता है, बस एक खामोश निगाह डालता है और अंदर के अंधेरे रोशन हो जाते हैं। ये कैसी जिंदगी है, कहीं जंगलों में तन्हा बैठा है, कहीं मीलों के मजमे में धमाल डाल रहा है, कभी बेखुद कभी मुकम्मल हाजिर। ना वो पाबंदे वक्त है, ना कैदे जगह, वो लम्हे में सदी जीता है और सदी में लम्हा। ये मच बज़ाहिर ये जलती आग दरअसल कलंदर के दिल का अक्स है। हर शोला उसके अंदर के शौक की गवाही देता है। ये कोई रस्म नहीं, ये इजहार है, उस सोज का इजहार जो आम इंसान को अता नहीं होता। धमाल सिर्फ रक्स नहीं, ये फरियाद है, ऐसी फरियाद जो लफ्ज़ों में नहीं, जिस्म की हरकत में सिमट आई हो। ये वो लम्हा है जब कलंदर अपनी हस्ती को झटकता है और फना की राहों में खुद को झोंक देता है। ये बेनियाजी, ये सादगी, ये खाक में गुम होना, ये दर हकीकत कायनात के सबसे बड़े राज को अपनाना है। मैं कुछ नहीं और जब मैं कुछ नहीं तब ही सब कुछ है। कलंदर की जिंदगी सवालात से भरी हुई नहीं होती, बल्कि वो खुद एक सवाल बन जाता है, ऐसा सवाल जिसका जवाब लफ्ज़ों में नहीं कैफियत में मिलता है। और यही वो मुकाम है जहाँ नाजिर हैरत में डूब जाता है कि अगर ये सब कुछ सिर्फ ज़ाहिरी फ़कीरी नहीं तो फिर असल राज क्या है। फ़कीर आखिर ऐसा क्या देख लेता है जो आम लोगों को दिखाई नहीं देता। यही राज खोलेंगे हम अगले बाब में, जहाँ कलंदर की तालीमात हमें बताती हैं इंसान कौन है, रब से उसका रिश्ता कैसा है और इस पूरी कायनात का पर्दा किस एक नज़र से हटता है। आइए उस दरवाजे से गुजरते हैं जहाँ से आगे खामोशियाँ बोलती हैं। ये कायनात क्या है, सितारों की रोशनी, सैयारों की गर्दिश, या ये महज एक ख्वाब है जो अल्लाह ने आंख खोलने वाले के लिए सजा रखा है। फ़कीर इस ख्वाब से जाग चुका होता है और वो हमें ये झंझोड़ता है कि जाग जा, तू भी नींद में है। कलंदर की तालीमात कोई लिखी हुई किताब नहीं, वो तो हर लम्हे को एक दरस बना देता है। उसका कलाम कम मगर मानी गहरा होता है। एक फ़कीर ने कहा था, जिसने खुद को पहचाना उसने सब कुछ पहचान लिया। यही बुनियाद है कलंदरी फ़िक्र की। इंसान एक अमानत है,
ना वो जिस्म है ना वो नाम, इंसान एक अमानत है, रब की एक सांस जो अभी वापस जानी है। कलंदर की तर्ज़े ज़िंदगी से हमें पता चलता है कि रब दूर नहीं, बस खुद में गुम है। जब तू खुद को भूलेगा रब को पा लेगा। कलंदर कायनात को ऐसे देखता है जैसे वो कोई नक्श हो और उस नक्श के पीछे एक हाथ काम कर रहा हो। वो सवाल नहीं करता कि क्यों हुआ, बल्कि वो कहता है जैसे हुआ वैसे ही होना था, और जो हो रहा है वो तेरे बातिन के आईने में पहले ही लिखा जा चुका है। ये तालीमात हमें सिर्फ रब की पहचान नहीं देती, बल्कि हमें खुद की हकीकत समझाती हैं। हम ना कमज़ोर हैं ना बेबस, बस हमने अपनी असल को भुला दिया है। कलंदर हमें दोबारा उस मुकाम पर ले जाता है जहां इंसान रब के सामने अब्द नहीं बल्कि राजदार बन जाता है। और यही राज है जो ना मदरसों में मिलता है ना मिंबरों पर। ये राज फकीर की खामोशी में छुपा होता है और कलंदर की निगाह में खुलता है। मगर ठहरिए, ये तालीमात महज फलसफा नहीं, इनके पीछे एक ऐसा तजुर्बा छुपा है जो ज़मीन पर जन्नत का जायका चखा देता है। आइए अगले बाब में उस जलवे को देखते हैं जो फ़कत ख़ास आँख पर खुलता है। कलंदरी असरात, रूह, वक्त और फितरत पर इस हस्ती का अक्स। कुछ हस्तियां ज़मीन पर चलती हैं मगर उनका साया आसमानों पर पड़ता है। कलंदर उनमें से एक है। वो गुजर जाए तो मिट्टी जाग जाती है, वक्त थम जाता है और फ़ज़ा बदल जाती है। कलंदर की सोहबत में बैठने वाला अक्सर कुछ कहे बगैर संभल जाता है। उसे ये नहीं पता होता कि क्या बदला, मगर अंदर कोई गिरा खुल जाती है, कोई धुंध छट जाती है और कोई सिलसिला जारी हो जाता है जो फिर कभी रुकता नहीं। रूह पर इसका असर ऐसे होता है जैसे सदियों से बंद दरवाजे अचानक खुल जाएं, जैसे कोई अनजानी खुशबू यादों को जगा दे, जैसे कोई खामोश सदा अंदर गूंज उठे। कलंदर वक्त को रोक सकता है और वक्त के मफहूम को भी बदल सकता है। कोई एक लम्हा उसके पास बैठकर सदियों की तरतीब दे देता है और जो सदियों से उलझ रहा हो वो एक लम्हे में सुलझ जाता है। कायनात का निज़ाम भी कभी कभी उसके ताबे महसूस होता है। बारिश रुक जाए, हवा का रुख मुड़ जाए, चरिंदों परिंद खामोश हो जाएं और वक्त एक नुक्ते पर आ ठहरे। ये कोई जादू नहीं, ये फ़क्र का असर है जो फ़कत ज़ाहिर नहीं बातिन पर वारिद होता है। मच में जलती आग हो या धमाल में बहता पसीना, सब में एक ही तासीर है, दिलों का तज़किया, रूह की बेदारी और निज़ाम वक्त में मुदाखलत। फ़कीर कोई माफूकुल फितरत मखलूक नहीं, बल्कि वो असल इंसान है जो अपनी हकीकत से वाकिफ़ हो चुका है और अब कायनात उसके इशारों को पहचानती है। यही वजह है कि इनके मज़ार भी खामोश नहीं होते, वहाँ भी तासीर सांस लेती है। कोई मिट्टी छू कर जी उठता है, कोई नज़र उठाकर बदल जाता है और कोई सिर्फ एक धमाल में अपनी पूरी ज़िंदगी की कसाफत झाड़ आता है। मगर ये सब कैसे मुमकिन है? क्या महज फना में ये बका छुपी है या कुछ और राज हैं जो सिर्फ खास लोगों के दिलों के गोशों में गूंजते हैं? चलिए आखिरी बाब की तरफ बढ़ते हैं जहां हम उन कलंदरों का जिक्र करेंगे जो ज़माने पर असर छोड़ गए और वो मुकाम देखेंगे जहां फ़क्र मुकम्मल होता है। अब हम इस फिक्री और रूहानी सफ़र के आखिरी दरवाजे पर आन पहुंचे हैं जहां सिर्फ अल्फाज नहीं तारीख बोलती है, कब्रें सांस लेती हैं और मिट्टी राज कहती है। ये बाब उन हस्तियों का तज़करा है जो कलंदरी फ़क्र का अमली मजहर बनकर इस ज़मीन पर आए और जाते जाते खाक में वो तासीर छोड़ गए जो क़यामत तक के दिलों को बेदार करती रहेगी। हर दौर में हर सरजमीन पर एक हस्ती ज़रूर भेजी गई जो ना आलिम थी ना जाहिद, ना असीर ना हाकिम, बल्कि वो खामोश फ़कीर था जिसने ना कोई झंडा उठाया ना जमात बनाई, बस अपने हाल से दिलों को बदल दिया। हज़रत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह, शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, बाबा जी मर्दान अली शाह कलंदर मस्त वंगा वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह, ये सब वो चिराग थे जिन्होंने अपनी लौ में ना सिर्फ वक्त को जलाया बल्कि आने वाले ज़मानों की समत भी मुतय्यन की। आप कभी उनके मज़ार पर जाकर देखें, वहाँ सिर्फ फातिहा नहीं पढ़ी जाती, वहाँ खामोश सवाल उठते हैं और अंदर से जवाब आते हैं। मज़ार कलंदर कब्र नहीं होती, वो एक खुली किताब होती है जिसका हर पत्थर, हर मिट्टी, हर धमाल एक हर्फ होता है। वहाँ ना वाइज होता है ना खतीब, मगर हर आने वाला कुछ सीख कर लौटता है। सवाल ये नहीं कलंदर कौन था, सवाल ये है कि क्या हम उसके पैगाम को सुन भी रहे हैं। वो हमें कुछ देने नहीं आया था, वो तो सिर्फ याद दिलाने आया था कि तेरा रिश्ता रब से है ना कि दुनिया से, कि तेरी असल रोशनी है ना कि मिट्टी,
کہ تجھے فنا میں بقا ملنی ہے نہ کہ جمع کرنے میں۔ بابا جی مردان علی شاہ ونگاں والی سرکار قلندر مست رحمت اللہ علیہ، وہ ہستی جن کی دھمال سے مٹی جاگتی ہے، جن کے مچ میں سوز ہے، راز ہے، ساز ہے، وہ قلندر جو صرف کسی ایک کا نہیں بلکہ ہر اس دل کا وارث ہے جو اپنے رب کا طلبگار ہے۔ یہ ویڈیو کوئی عام کہانی نہیں، یہ ان راہوں کی نشاندہی ہے جن پر صرف وہی قدم رکھتا ہے جسے طلب حاصل ہو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ فقیر کا یہ پیغام دور دور تک جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس قلندری بیڑے پر سفر کرنے کے لیے آ جائیں۔ حق قلندر، سچ قلندر۔ میرا نام ہے اعزاز کاظمی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔